केंद्र सरकार ने कल वक्फ बोर्ड को लेकर एक विधेयक संसद में पेश किया है। उसको लेकर काफी लंबी चर्चा है। इन पे हम आम लोगों की राय लेंगे। कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम मुमताज अली से बात करेंगे। सर, मुमताज अली जी भाटी से कि कल जो यूनियन जो अपनी गवर्नमेंट है उन्होंने एक बिल पेश किया है, क्या कहेंगे वो? देखिए, जो कल बिल संसद में पेश हुआ है वो समय की मांग थी। और जिस तरह से वक्फ संपत्तियां आज पूरी दुनिया के अंदर ये नाम है कि हिंदुस्तान के अंदर वक्फ की संपत्तियां सबसे ज्यादा है और आय बिल्कुल न्यून है। इससे स्पष्ट होता है कि वक्फ की संपत्तियों का मैनेजमेंट और आंकलन और सांख्यिकी और उनकी आय निर्धारित जो है वो नहीं की जा रही है। और चंद लोगों के हाथ में जो अपना व्यक्तिगत फायदा उठाते हैं वक्त की संपत्तियों से और वर्षों से कब्जा जमाए बैठे हैं, उनके खिलाफ ये बिल जो है आम जन के लिए, मुसलमान के लिए जो पीड़ित है, मजलूम है, गरीब है, पीड़ित महिला है, विधवा है, तलाकशुदा महिला है, उनके कल्याण के लिए वो पैसा यूज आएगा। इसलिए ये जो बिल बना है बहुत अच्छा बना है। आप ये जानते हैं कि 1923 के अंदर ये ब्रिटिश काल से वक्त का बिल बना था। उसके बाद 1930 में संशोधन हुआ था। उसके बाद देश आज़ाद हुआ तो 1954 में इसका संशोधन किया गया। फिर 1995 में इसका संशोधन किया गया और लास्ट में 2013 में इसका संशोधन किया गया। तो जो कांग्रेस के या विपक्ष के लोग केवल मुसलमानों को इस बिल के माध्यम से बरगलाना चाहते हैं, वो जो है बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। वो सही स्थिति मुसलमानों को बताना नहीं चाहते। इस बिल के माध्यम से आपने ये देखा होगा कि आज 2013 के अंदर जब संशोधन हुआ था तो पूरी वक्त की संपत्तियों से 163 करोड़ रुपए की आय होती थी और आज की डेट में 166 करोड़ रुपए आय होती है। जबकि कांग्रेस की ही बनाई हुई सच्चर समिति की रिपोर्ट का यह आंकलन और सर्वे है कि वक्त की इतनी संपत्ति है कि उसकी आय उस जमाने में 2006-07 में 72,000 करोड़ रुपए हो सकती थी। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कहाँ 72,000 करोड़ रुपए और कहाँ 166 करोड़ रुपए। इसका अर्थ यही है कि चंद लोग इस वक्त संपत्तियों का जो है अपना निजी फायदा उठा रहे हैं, जो कि आम मुसलमान के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके विकास के लिए, पीड़ित महिलाओं के लिए, युवा बेरोजगारों को स्किल डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। अब इसके अंदर जो है पारदर्शिता लाई गई है और साथ ही इसका बोर्ड के अंदर इस तरह का नियम बना दिया गया है कि वक्त की संपत्तियों का सही ढंग से लेखा जोखा, डिजिटलीकरण और उसका जो है कंप्यूटराइज सिस्टम शुरू करके उसको आय का विवरण जो है सर्व साधारण को दिखाया जाएगा, किया जाएगा, जिससे कि कोई भी वक्त की संपत्ति से होने वाली आय को अपनी निजी घर में नहीं ले जा सके। निजी घर में नहीं जा सके। आप क्या कहेंगे इस विधेयक को लेकर? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे जगदम्बा पाल कमेटी की जो बनी है वक्फ बोर्ड के से सर्वे कराया गया था बाकायदा, उस सर्वे में पाया गया कि 80% मुस्लिम ये चाहता है कि इसमें बदलाव हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड का कानून अलग है, वक्फ बोर्ड का न्यायालय अलग है, वक्फ बोर्ड का जो न्यायालय का निवारण करते हैं वो अलग है। आप जाएंगे, जैसे हमारे बॉस ने बताया, मुमताज ने बताया, वक्त पे संपत्ति सारे बता दिया। मैं ज़्यादा दूर क्यों जाऊँ, मैं मेरे खुद के बीकानेर की बताता हूँ। बीकानेर की वक्त की संपत्तियाँ हैं। सपोज करो 9 गजा पीर दरगाह है, इस आप किसी से सर्वे करवाए, 9 गजा पीर दरगाह में पिछले 25-30 साल से जो इनकम आ रही है उसका कोई हवाला नहीं है। उस कमेटी के पास किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं है, उसका कोई विवरण नहीं है। जोधपुर जयपुर वक्फ बोर्ड से एक रिसीवर आता है जो वहाँ पे रसगुल्ले, जो दुकानदार बने रसगुल्ले भुजिए लेके वहाँ से चला जाता है और वो पैसा लेके जाता है। उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कहाँ पैसा है, किसके पास है, कोई लेखा जोखा नहीं है। जबकि ये वक्फ बोर्ड एक्ट जो बना है, इसमें दो सनातनी भाई जो उसमें मेंबर बनाए गए हैं, 2 वकील मेंबर बनाए गए हैं। तो ये इसलिए बनाया गया, वक्फ बोर्ड आपका है, वक्फ बोर्ड से कोई छेड़खानी नहीं करी, वक्फ बोर्ड का न्यायालय अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन उनको देख रेख के लिए बनाया गया है कि आप लोग देख रेख इस कमेटी में सारे 80% लोग जो आज इसमें भ्रष्टाचारी कर रहे हैं वो भ्रष्टाचारी बंद हो जाएगी। जो वक्त का पैसा है वो सही हाथों में जाएगा, जो मिस्किन है, जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनके हाथ में सही जाएगा। मैं इस बिल का बहुत खुलकर प्रस्ताव हुआ जो पारित करता हूँ, ये पारित हुआ जो मैं उसका बहुत समर्थन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इस पैसे से अब माइनॉरिटी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। बच्चों को शिक्षा के, जो गरीब बच्चे हैं शिक्षा मिलेगी उनको, और ये बिग बोर्ड जो बना है बहुत अच्छा बना है।
विपक्ष इसको लेकर काफी विरोध कर रहा है, आप क्या कहेंगे? विपक्ष लगातार कह रहा है माइनॉरिटी को नुकसान होगा, जबकि जो एडवोकेट साथी है वो कह रहे हैं अच्छा है। देखो भाई साहब, विपक्ष का काम होता है विरोध करना। कोई भी अच्छा काम होगा उसका भी विरोध करेंगे, और कोई गलत काम होगा तो उसका विरोध करेंगे नहीं। उनको पता नहीं चलता गलत क्या है और सही क्या है। विपक्ष का काम विरोध करना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत हमें सबसे बड़ी ये है कि वक्फ बोर्ड किस उद्देश्य से बनाया गया था। वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड मूल रूप से एक व्यक्ति द्वारा दान में दी गई संपत्ति होती है, जो गरीब मिस्किन लोगों के उत्थान के लिए, बहबूदी के लिए दी होती है। जबकि उस संपत्ति को लेने के बाद जिन लोगों के हाथ में आती है, वो जो मूल उसका उद्देश्य होता है उससे हटकर वो अपना घर भरते हैं, अपना काम करते हैं, और जो मूल गरीब लोग होते हैं उन तक इसका पैसा या उसका जो लाभ पहुंचना चाहिए वो लाभ पहुंच नहीं पाता। तो मेरा कहना यह है कि अब जो संशोधन हुआ है इसमें बहुत अच्छा संशोधन किया है, और इसके बाद अब इसका देखो कानूनी दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के हाथ में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां होती है, उन संपत्तियों को वो लोग क्या करते हैं कि कई लोग तो बेच देते हैं, और कई लोग बेचने के बाद कई कॉलोनियां काट देते हैं, कई उस पर मकान बना लेते हैं और कह देते हैं ये तो हमारा है। कई लोगों ने पट्टे बना लिए, वक्फ की संपत्तियों में पट्टे बना लिए। तो ऐसी जो गलत चीजें हो रही थी उन पर रुकावट आएगी, और ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन इस बार हुआ है इसका बहुत अच्छा परिणाम होगा, और सब मुस्लिम भाइयों को इसका फायदा मिलेगा, और जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। मूल उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। मुमताज जी आप साथ हैं, आप कानून के जानकार है। इस बार इसमें गैर मुस्लिम है उनको भी सदस्य बनाया गया है, और माइनॉरिटी से आप आते हैं, आप कह रहे काफी सही है। कितना सही है ये? देखिए, इसमें गौर करने लायक है कि जो शब्द दिया गया है कि गैर मुस्लिम को भी इसमें सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन साथ में उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपर्ट को जो गैर मुस्लिम हो उसको भी बनाया जा सकता है। लाइक है जज, अकाउंट ऑफिसर, सीए, जो इस काम के लिए पारंगत है, विशेषज्ञ है, उनको बनाया जा सकता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। माइनॉरिटी का आम आदमी क्या सोच रहा है, क्योंकि जिस तरह विपक्ष इसको लेकर हल्ला कर रहा है, क्या वास्तव में ये नुकसानदेह माइनॉरिटी के लिए? माइनॉरिटी के लिए कतई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं विशेषकर, वो उन्होंने इस चीज को समझ लिया है कि जो वक्फ का उद्देश्य है, जो कुरान के अंदर वक्फ का हवाला है, वक्फ दान से भी आगे बढ़कर है। वक्फ दान नहीं है, वक्फ का मतलब है यह इंसानियत के लिए, धार्मिक के लिए और मजलूमों के लिए इस संपत्ति को मैं वक्फ कर रहा हूं। ये इसके पीछे कंसेप्ट है कुरान का, उसका मिसयूज हो रहा है। जबकि होना ये चाहिए था कि इसका उपयोग जो है मजलूमों, गरीबों, पीड़ितों, इंसानियत के लिए इसका पैसा जाना चाहिए था। जो गलत रूप से यूज करके पर्सनल लोग जो अपने सहूलियत के लिए खुद पैसे वाले बन गए, बिजनेस करने लगे, कॉमर्शियल यूज करने लगे, उनके विरुद्ध जो है ये है। और विशेषकर कांग्रेस के राज में जो लोग वक्त पे काबिज रहे हैं आज तक, उन्होंने इस वक्त की प्रॉपर्टी से अपने आप को धन्ना सेठ बना लिया, और वही लोग विरोध कर रहे हैं। आम गरीब तो पहली चीज तो इसको समझ नहीं रहा है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस वक्त बिल को आम गरीब तक पहुंचाएं कि ये आपके हित में है। सर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से कल जो कानून पारित किया गया है वक्फ बोर्ड को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कानून लेके आती है, इनके दोनों कार्यकाल में आप एक चीज़ सिमिलर देखेंगे कि जिन लोगों के हितों के लिए ये कानून लाने की बात करते हैं, उन लोगों को वो कानून समझ में नहीं आता है, और ये इस तरह के कानून लेके आते हैं। और इनका जो भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे पहली बात है कि ये इस तरह से कानून लेके आते हैं कि पहले उस संबंध में ये मीडिया में चलाते हैं, और इनके जो लोगों में धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि वो उस हित में वो काम नहीं होता है। या आप चाहे नोटबंदी में देख लो, चाहे जीएसटी में देख लो, चाहे कृषि सुधार के लिए जो बिल लाए, सब जहाँ भी चीज़ें करते हैं या जनता के द्वारा विरोध किया जाता है, और ये निरंकुश रूप से उन कानूनों को लागू करने की कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि इससे मुस्लिम महिलाओं, जो मजलूम लोग हैं, उनका फायदा होगा। देखिए, आय कम है, मुस्लिम महिलाओं का प्रावधान जो पहले से ही था,
और दूसरी बात यह है कि इनकी आय का जो है मुस्लिमों महिलाओं के लिए क्या फ़ायदा होगा ये कहीं नहीं बताया है। इन्होंने इस तरह का एक शगुफा उछाला है कि मुस्लिम महिलाओं को फ़ायदा होगा, आम जनता को फ़ायदा होगा। आम जनता को फ़ायदा, वक्फ की संपत्तियां आम जनता के फ़ायदे के लिए आज तक ही काम आ रही है, बाकी किसी के लिए भी काम नहीं आ रही है। मुस्लिम जो अपनी संपत्ति को जो वक्फ करते हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, वो जो चीज़ें हैं। और बहुत सी जो चीज़ें इनके द्वारा एक चीज़ और जो है उछाली गई है कि इनके पास में इतनी संपत्तियां हैं, इस तरह के उस कानून के बारे में जो उल जुलूल बातें करते हुए ये बातें की, लेकिन ये सदन में ये बताने में असफल रहे कि इससे क्या फ़ायदा है। और जब पूरी जो मुस्लिम समाज में इस कानून के प्रति विरोध था, कोई भी इस पक्ष में नहीं बोला, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती इस कानून को जनता पे थोपने का काम किया है। जनता इसमें तैयार नहीं है। जहां जेपीसी के दौरान भी बहुत से सुझाव आए, उन सुझावों को दरकिनार करते हुए और एक मनमाने तरीके से इस बिल को इन्होंने पारित करवाया है। इससे मुस्लिम समाज का कोई भला नहीं होने वाला, इनका वक्फ संपत्तियों में किसी भी प्रकार का भला नहीं होने वाला। ये बीजेपी के जो है एजेंडे के हिसाब से इन्होंने लागू किया है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे कोई फ़ायदा नहीं होना था, ये कहना है एडवोकेट साहब का कि जो जिस तरह के सपने दिखाए जा रहे हैं ऐसे सपने निराधार है और मुस्लिम समाज में इसका कहीं न कहीं अंदर खाने विरोध भी है।